दूसरा किरदार यह होना चाहिए कि हमारे अंदर आखिरत का डर होना चाहिए, कयामत का डर हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम और आप गुनाहों से बच सकते हैं, वरना नहीं बच सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह बयान फरमाता है, ऐ लोगों वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, ऐ लोगों तुम उस दिन से डरो, किस दिन से? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जमा किए जाओगे। यानी मेरे भाइयों, अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं तो अपने अंदर कयामत का डर पैदा करना होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान कर रहा है कि वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, कि ऐ लोगों तुम अपने अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा कर लो। ऐ वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, यानी उस दिन का डर पैदा कर लो जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में जमा किए जाओगे। अल्लाहु अकबर, वो दिन कितना खतरनाक होगा कि हमने और आपने कभी सोच कर देखा? ओ लोगों, वो कयामत का मंजर कितना भयानक मंजर होगा कि हमने और आपने कभी सोच कर देखा? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर उस भयानक मंजर को खींचते हुए बयान फरमाता है, यौम तरौना तज़अलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अरदअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन नासु सुकारा। कहे लोगों, कयामत का दिन इतना खतरनाक दिन होगा, इतना खतरनाक दिन होगा। तो आवाज को कमाइए ना यार। तो वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, तुम लोग उस दिन से डरो जो दिन बड़ा खतरनाक दिन होने वाला है। वो कितना खतरनाक दिन होगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत व तदउ ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन नासु सुकारा, कि तुम लोग उस दिन देखोगे कि अगर मां के पेट में बच्चा होगा, कयामत का डर अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर अपने अंदर देखो किसी औरत के पेट में बच्चा होगा, वो बच्चा गिर जाएगा, यानी कयामत का मंजर देखकर, वो खतरनाक यानी दहशतनाक मंजर देखकर औरत के पेट से बच्चा ऑटोमेटिकली जमीन पर गिर जाएगा। और तुम लोग उस दिन देखोगे कि एक माँ, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाएगी। अल्लाहु अकबर, वो कयामत का मंजर इतना खतरनाक मंजर होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि कयामत का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। डरने का मतलब क्या है? यानी उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में हम तमाम के तमाम को हिसाब देना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह बयान फरमाता है, वउदियल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यक़ूलून या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आसाहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कल कयामत के दिन आप तमाम के तमाम को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़ा कर दिया जाएगा। हम सबको अल्लाह की अदालत में हम सब खड़ा कर दिया जाएंगे, और खड़ा करने के बाद हमारे हाथों में नामाए अमाल रख दिया जाएगा। वउदियल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यक़ूलून या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आसा। सबके हाथ में नामा अमाल रख देंगे, और नामा अमाल रखने के बाद दुनिया के अंदर हम जो भी किए थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे जो भी गुनाह हम दुनिया के अंदर किए थे, चाहे वो रात के अंधेरे में हो या दिन के उजाले में हो, भीड़ में हो या तन्हाई में हो, वो तमाम के तमाम चीजें हम अपने नामा यामाल के अंदर देखेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करेंगे, अल्लाह ये कैसा नामा यामाल है, अल्लाह ये कैसा रजिस्टर है, अल्लाह ये कैसी फाइल है, अल्लाह ये कैसी किताब है कि हमने पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ किया था तमाम की तमाम चीजें इसके अंदर दर्ज कर दी गई है, तमाम की तमाम चीजें इसके अंदर लिख दी गई है। मेरे भाइयों, फिर कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकामात पर बयान फरमाता है कि फमन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन शर्रन यरा, कि दुनिया के अंदर जर्रा बराबर भी अगर आप
नेकी का काम करेंगे उसका भी बदला उस दिन आपको दे दिया जाएगा, और अगर दुनिया के अंदर जर्रा बराबर भी आप गलत काम करेंगे तो उसका बदला भी कल कयामत के दिन आपको दे दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह कहता है कि वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, कि तुम उस दिन से डरो, किस दिन, जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में और अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में जमा किए जाओगे। अच्छा, तीसरा इस्लाह मुआशरा में हमारा और आपका तीसरा किरदार क्या होना चाहिए? हमारा और आपका तीसरा किरदार जवाबदेही का एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। जवाबदेही का एहसास, ये देखिए, ये जो जबान है ना, ये जबान, आज हम और आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी जबान को कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, सबको मालूम है। ये एहसास, ये तीसरा किरदार है हमारा इस्लाह मुआशरा में। ये एहसास जब भी हम अपनी जबान से बात निकाले तो ये एहसास हमारे अंदर पैदा होना चाहिए कि मैं जो अपनी जबान से बात निकाल रहा हूं इसका जवाब कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें देना पड़ेगा। आज होता है ना हमारे समाज में गीबत करने वाले लोग, चुगलखोर, आपके हर समाज में आज गीबत बहुत ज्यादा, ये बुराई भी आम है। गीबत का माना समझते हैं, यार मौलाना तनवीर तो ऐसा है, मौलाना तनवीर तो ऐसा है, मौलाना जर्जीस ऐसा है, फला ऐसा है, मरल साहब ऐसा है, सरदार साहब ऐसा है। ये होता है गीबत, यानी किसी की ऐब को किसी और के सामने जाके बयान करना, किसी की बुराई किसी और के सामने जाकर करना, इसको कहते हैं गीबत। और मेरे भाइयों, आज हमारे समाज के अंदर ये बढ़ चढ़ कर ये होता है कि नहीं होता है? गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है मालूम है? जब हमारे सामने आकर कोई किसी की बुराई करता है तो हमें सुनने में मजा आता है। मजा आता है कि नहीं आता है? बड़ा मजा आता है। हाँ भाई, बोल, फला की बुराई कर, फला की गीबत कर, लेकिन मेरे भाई गीबत करना ये कितना खतरनाक जुर्म है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है कि गीबत करना मतलब अपना मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। आप पसंद करेंगे कि आपका मरा हुआ जो भाई है उसका गोश्त आप खाएं? पसंद करेंगे आप? जब आप ये पसंद नहीं कर सकते कि आपका मरा हुआ भाई का गोश्त आप खाए, तो मुझे बताइए चाय की दुकानों पर बैठकर आप किसी और की गीबत करने को पसंद कैसे कर सकते हैं? तो ये जो हम अपनी जबान से गीबत कर रहे हैं, अपनी जबान से जो हम चुगलखोरी कर रहे हैं, मेरे भाई ये सब करने से पहले हमारे अंदर जवाबदेही का एहसास होना चाहिए कि इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम्हारी जबान से निकलने वाली एक एक बात तुम्हारे नामा आमाल के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है। मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, तुम्हारी जबान से निकलने वाली एक एक बात तुम्हारे नामा आमाल के अंदर लिखा जा रहा है। इसका जवाब कल कयामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। तो ये जवाबदेही का एहसास आपके अंदर होना चाहिए। इंशाअल्लाह ये एहसास अगर आपके अंदर होगा तो आप गुनाहों से बच जाएंगे, आपके समाज की इस्लाह हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आइए जवाबदेही के ऊपर एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के दौर में उनका एक गुलाम है, उनका नाम असलम है। जवाबदेही का एहसास किसे कहते हैं? हजरत अमीरुल मोमिनीन अपने गुलाम को साथ लेकर, यानी असलम को साथ लेकर मदीने की गलियों में गश्त लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। मदीने की गलियों में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। क्या देखते हैं कि मदीने के अंदर कोई चीज जलने की रोशनी आ रही है। हजरत उमर अपने गुलाम से कहते हैं कि असलम, वो मदीने के बाहर जो है कुछ चीज जलने की जो रोशनी आ रही है, चलो हम दोनों वहां पे जाके देखते हैं कि वहां पे कौन है, कोई मुसीबत में तो नहीं है। हजरत उमर अपने गुलाम के साथ वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि एक औरत चूल्हा जलाकर हांडी उसके ऊपर रखकर कुछ बना रही है और उसके इर्द गिर्द कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। हजरत उमर वहां पे जाते हैं। वहां पे जाने के बाद उस औरत से सवाल करते हैं, उस औरत से पूछते हैं, उससे सवाल करते हैं कि औरत, तू इतनी रात को हांडी में क्या बना रही है? तू इतनी रात को हांडी में क्या पका रही है? वो औरत जवाब देती है कि ये अजनबी शख्स, मैं और मेरे बच्चे कई दिनों से भूखा हूं। मैं और मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं।
बच्चे भूख के मारे बिलख रहे हैं, बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं, उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। इससे बस हंडी चूल्हा के ऊपर रखकर पानी गरम कर रही हूं ताकि बच्चे को तसल्ली हो जाए कि माँ कुछ बना रही है, जब बन जाएगा तो माँ हमें खिलाएगी, फिर हम लोगों की भूख खत्म हो जाएगी। इस उम्मीद में मैं खाली हंडी चूल्हा के ऊपर रखकर बस पानी गरम कर रही हूं। हजरत उमर कहते हैं कि औरत, जब तेरे पास खाने को कुछ नहीं है तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के पास तू क्यों नहीं गई? मेरे भाई, वो औरत जवाब देती है कि अजनबी शख्स मैं उमर के पास क्यों जाऊं, वो हमारा अमीर है, हम उसके पास क्यों जाएं? हजरत उमर को हमारे पास आना पड़ेगा, हमारी खबरगिरी लेनी पड़ेगी, हमारी खबरगिरी उन्हें करनी पड़ेगी। उसके बाद वो औरत हजरत उमर से कहती है कि ऐ अजनबी शख्स, आप गवाह रहना, कल कयामत के रोज जब अल्लाह तबारक व तआला की अदालत सजेगी, जब पूरी दुनिया अल्लाह की अदालत में खड़ी होगी, हजरत उमर भी खड़े होंगे। मैं हजरत उमर का दामन पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करूंगी कि अल्लाह, ये उमर है, अल्लाह ये अमीरुल मोमिनीन हुआ करता था, लेकिन इसकी हुकूमत में मैं और मेरे बच्चे भूखे थे, उमर हमारी खबर लेने के लिए नहीं आए थे। मेरे भाई, हजरत उमर जब इतना सुनते हैं उनका कदम लड़खड़ा जाता है कि मैं कल कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा अल्लाह के सामने। हजरत उमर फौरन अपने गुलाम को लेते हैं और बैतुल माल में आते हैं और एक बोरी में खाने की चीजें एक बोरी में डालते हैं और डालने के बाद अपने कंधे पर उठा लेते हैं और उस औरत की तरफ चल देते हैं। हजरत उमर का गुलाम असलम कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन वो बोरी हमें दे दीजिए। अमीरुल मोमिनीन, आपको अच्छा नहीं लगता, आप तो अमीर है, आप तो खलीफा है, वो बोरी हमें दे दे, हम अपने कंधे पे उठा कर लेकर जाऊंगा। मैं तो आपका गुलाम हूं, मैं तो आपका नौकर हूं, मैं तो आपका चाकर हूं। लेकिन हजरत उमर कहते हैं कि असलम, तूने सुना नहीं कि वह औरत कल कयामत के रोज मेरा दामन पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करेगी। ऐ असलम, जरा बता, कल कयामत के दिन जब वो मेरा दामन पकड़कर अल्लाह से शिकायत करेगी, तू क्या मेरी तरफ से अल्लाह के सामने जवाब दे पाएगा? उस गुलाम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, उस दिन तो मैं अपने लिए सोचूंगा, उस दिन तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब अपने अपने बारे में सोचेगा, मैं भला आपके बारे में कैसे जवाब दे सकता हूं? तब हजरत उमर कहते हैं कि फिर मुझे ही ये बोरी ले जाने दो। मेरे भाइयों, हजरत उमर अपने कंधे पे उठाकर वो बोरी ले जाते हैं, उस औरत को देते हैं और कहते हैं कि लो, इसके अंदर खाने की चीजें हैं, इसको पका लो, खुद भी खाओ और बच्चे को भी खिलाओ, और सुबह हजरत अमीरुल मोमिनीन के यहाँ आ जाना, तुम्हें और भी कुछ दे दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये डर और ये जवाबदेही का एहसास हमारे अंदर पैदा हो, जब तक ये जवाबदेही का एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, मेरे भाइयों, हम और आप गुनाहों से नहीं बच सकते हैं। तो ये तीसरा किरदार था कि जवाबदेही का एहसास आप हम अपने अंदर पैदा कर लीजिए। अब आइए चौथी चीज, अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं, अगर आप अपने समाज को गुनाहों से पाक करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमारा चौथा किरदार इस समाज के अंदर यह होना चाहिए कि हम अपने अंदर से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दें। हमें दुनिया की मोहब्बत को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। आपको मालूम है ये दुनिया की मोहब्बत कितनी खतरनाक चीज है। आइए एक हदीस पढ़ता हूं, फिर इंशाअल्लाह पांचवी चीज की तरफ मैं आपको लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ओ लोगों, अपने अंदर दुनिया की मोहब्बत न पैदा करो। ये दुनिया की मोहब्बत बड़ी खतरनाक चीज है, और ये दुनिया की मोहब्बत इंसान को दुनिया के अंदर गुनाह करने पर मजबूर कर देती है। यही वो दुनिया की मोहब्बत है कि जिसकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा दुनिया में गुनाह करता है, और इंसान गुनाह तो करता है लेकिन इंसान को एहसास तक नहीं होता। वो दुनिया की मोहब्बत क्या है? आइए वो हदीस में आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है। इस हदीस को अबू दाऊद किताबुल फितन के अंदर लेकर आते हैं। हदीस का रावी हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, यूशिकुल उममु अन तदअ अलैकुम कमा तदअ अल अकलतु इला कसअतिहा फक़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर वलकिन्नकुम गुसाउन का गुसाई सैल वला यनज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुबिकुल महाबत मिनकुम वला यक़दिफन्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन फ़क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह व मल वहन क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत।
मैंने पूरी हदीस आपके सामने रख दी। जिस तरह इमाम अबू दाऊद इस हदीस को अबू दाऊद के अंदर लेकर आए, मैंने आपके सामने मैंने पढ़ दी। हदीस का माना क्या है? हदीस का माना यह है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, एक ऐसा जमाना आएगा, एक ऐसा दौर आएगा कि तुम देखोगे कि दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, जिस तरह भूखे लोग दस्तरखानों के ऊपर टूट पड़ते हैं। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी, तुम्हारी कोई कदर कीमत नहीं होगी, यानी तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर जुल्म ढाया जाएगा। अल्लाह के नबी 1400 साल पहले कह रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी से सवाल किया जा रहा है कि अल्लाह के नबी, जिस दिन हमारे ऊपर जुल्म होगा, जिस दिन हमारे ऊपर अन्याय होगा, हमारे ऊपर अत्याचार होगा, बड़ी लंबी हदीस है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। अल्लाह के नबी से पूछा जा रहा है कि अल्लाह के नबी, जिस दिन हमारे ऊपर अन्याय होगा, हमारे ऊपर जुल्म होगा, हमारे ऊपर अत्याचार होगा, क्या उस दिन मुसलमानों की तादाद कम होंगी? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, नहीं, मुसलमानों की तादाद कम नहीं होंगी, मुसलमानों की संख्या तो बहुत ज्यादा होंगी, मुसलमानों की तादाद तो बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन मुसलमानों के अंदर एक बीमारी पैदा हो जाएगी। एक बीमारी, आज सबके अंदर वो बीमारी मौजूद है, सबके अंदर, चाहे मौलवी तनवीर हो या स्टेज के ऊपर जितने लोग बैठे हों, या आप हो या मेरी माएँ बहनें हैं, ये बीमारी सबके अंदर है। अगर खुद की इस्लाह करना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, तो ये बीमारी आज हमसे और आपसे दूर करना होगा मेरे भाई। वो बीमारी क्या है? वो बीमारी मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बीमारी है, अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। वो बीमारी है दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत, अपने अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकालो, तभी तुम गुनाहों से बच सकते हो, वरना तुम गुनाहों से नहीं बच सकते हो। इस हदीस को कई तरह से आपके सामने पेश किए जा सकते हैं। एक वजह तो यह भी हो सकती है कि आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर अन्याय हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज जरा देखिए, हमारी दाढ़ी देखकर आज हमें मारा जा रहा है, हमारा नाम देखकर आज हमें मारा जा रहा है। हालांकि मेरे साथ मजबूरी है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, समझदारों के लिए इशारा काफी है। अगर आज मौलवी तनवीर ने आपके सामने कुछ बोल दिया, वो लोग इस उम्मीद में हैं कि मौलाना तनवीर आलम की जबान से बस एक बात निकल जाए, मौलवी तनवीर की जबान से बस कुछ निकल जाए, बस उसी को बढ़ा चिढ़ा कर न्यूज रूम से चलाऊंगा और मौलवी तनवीर को सलाखों के अंदर डाल दूंगा। आज वो लोग इसी उम्मीद में है कि कब मुझे सलाखों के अंदर वो लोग डाले मेरे भाई। इसलिए समझदारों की इशारा काफी है। आज हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके पीछे एक वजह यह भी है कि आज हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई है। इसलिए अगर खुद को बचाना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, समाज की सलाह करना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों, दुनिया की मोहब्बत आप अपने अंदर से निकालिए। दुनिया को टारगेट बनाना छोड़िए। दुनिया हमारा टारगेट नहीं, बल्कि आखिरत हमारा और आपका टारगेट होना चाहिए। यह दुनिया हमारे, इस दुनिया में सक्सेसफुल होना हमारा मिशन नहीं होना चाहिए, बल्कि आखिरत में सक्सेसफुल होना हमारा मिशन होना चाहिए। आखिरत को सामने रखकर आप जिंदगी गुजारिए। आप देखिए कि हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते थे। एक हदीस पढ़ूंगा, फिर पांचवी चीज की तरफ मैं आपको लेकर आ जाऊंगा।